वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इट इज़ रिटन बाय ऑगडन नैश। अबाउट द पोएट, फ्रेडरिक ऑगडन नैश वॉज एन अमेरिकन पोएट फेमस फॉर हिज लाइट वर्ड्स। ये एक अमेरिकन पोएट थे जो कि अपनी लाइट वर्सेस के लिए मशहूर थे। ही वॉज नोन एज अ प्रोड्यूसर ऑफ ह्यूमरस पोइट्री, यानी कि उनको हास्य कविताओं के बारे में के लिए जाना जाता है। ही रिसीव्ड सैरा जोसेफा हिल अवार्ड इन 1964। इनको 1964 में ये वाला अवार्ड मिला। तो इस पोएम में हम इन कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। ड्रैगन, रेड वैगन, ये माउस है, ये छोटा बिल्ली का बच्चा है, किटन है, ये मस्टर्ड है, येलो डॉग है और ये पायरेट है। इंट्रोडक्शन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ एन अम्यूजिंग पोएम। ये एक हास्य कविता है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड, जिसको एक बैलेड के रूप में लिखा गया है। अ बैलेड इज़ ए नैरेटिव पोएम इन शॉर्ट स्टैंजा। ये एक नैरेटिव पोएम होती है, छोटे छोटे स्टैंजाज में लिखी जाती है। ये यूजली हैविंग 4 लाइन्स और इसकी 4 लाइनें होती हैं। बैलेड्स नरेट टेल्स ऑफ हीरोइज्म एंड करेज। जो बैलेड्स हैं वो साहसिक कार्यों को, वो कहानियों को बताते हैं जिसमें साहस हो, वो वाली कहानियाँ। दिस पोइम ऑल्सो रिवील्स द हीरोइज्म ऑफ ए ड्रैगन। ये पोइम एक ड्रैगन की वीरता के बारे में बताती है। बट इट इज़ रिटन इन अ लाइट वेन टू शो दैट, लेकिन ये एक हल्के फुल्के अंदाज में लिखी गई है, ये दिखाने के लिए कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, यानी कि जो बाहरी दिखावा होता है वो अक्सर धोखे वाला होता है। समरी। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन नरेट्स द स्टोरी ऑफ बेलिंडा। ये कहानी बेलिंडा के बारे में है। हर पेट ड्रैगन कॉल्ड कस्टर्ड, और उसके पालतू ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड है, एंड अ फ्यू ऑफ हर अदर पेट्स, और उसके कुछ दूसरे पालतुओं के बारे में। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद सेवरल पेट्स। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में अपने दूसरे पालतू जानवरों के साथ रहा करती थी। शी हैड ए ब्लैक किटन कॉल्ड इंक। उसको एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जिसका नाम इंक था। अ ग्रे माउस कॉल्ड ब्लिंक। एक चूहा था जिसका नाम ब्लिंक था। अ येलो डॉग। एक पीला कुत्ता था जिसका नाम मस्टर्ड था। एंड अ स्मॉल ड्रैगन। एक छोटा ड्रैगन होम शी कॉल्ड कस्टर्ड, जिसको वो कस्टर्ड कहकर बुलाया करती थी। शी पजेस्ड अ रेड कलर्ड वैगन ऑल्सो। उसके पास एक लाल रंग की गाड़ी भी थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ वेरी हॉरिफाइंग अपीयरेंस। कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसकी बहुत ही भयानक वेशभूषा थी। अपीयरेंस से बाहर से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता था। इट हैड बिग शार्प टीथ। इसके बड़े बड़े तीखे दांत थे। स्पाइक्स ऑल ओवर इट्स बैक। इसकी पीठ पर नुकीले कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ इट्स वैल्यू। और नीचे इसके पेट में स्केल्स थे, यानी कि पतली पतली हड्डियाँ निकली हुई थी। इट्स बिग माउथ रिसेंबल्ड अ फायर प्लेस। इसका जो बड़ा मुंह था वो भट्टी से मिलता जुलता था। एंड द नोज़ लुक्ड लाइक अ चिमनी। और इसकी जो नाक थी वो चिमनी की तरह नज़र आती थी। इट ऑल्सो हैड शार्प टोज लाइक डैगर्स। उसके जो पंजे थे वो कटार की तरह थे, खंजर की तरह थे। हाउ एवर कस्टर्ड वॉज कंसिडर्ड टू बी अ कावर्ड। लेकिन कस्टर्ड को एक डरपोक समझा जाता था बाय बेलिंडा एज वेल एज हर अदर पेट्स। बेलिंडा और उसके दूसरे पालतुओं के द्वारा। क्या था वो? कावर्ड था, यानी कि वो डरपोक था। एज ही ऑलवेज विश्ड टू बी इनक्लोज्ड इन अ नाइस एंड सेफ केज। क्योंकि वो हमेशा ही एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। बेलिंडा एज वेल एज हर पेट्स क्लेम्ड टू बी वेरी ब्रेव एंड बोल्ड। अब बेलिंडा और उसके जो पालतू थे वो बहुत ही बड़े बड़े ढींगे मारते थे अपनी बहादुरी की। बेलिंडा's स्ट्रेंथ वॉज कम्पेयर टू द फेरोसिटी ऑफ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा की जो बहादुरी थी वो एक जो भालुओं के झुंड के समान मानी जाती थी। हर किटन एंड माउस चेज्ड द लायंस अवे। उसका जो बिल्ली के बच्चा था और जो चूहा था वो शेरों का पीछा किया करते थे। मस्टर्ड्स ब्रेवरी रिमाइंडेड वन ऑफ अ टाइगर इन अ फिट ऑफ टेम्पर। मस्टर्ड की जो बहादुरी थी वो एक चीता जो अपने पूरे गुस्से में होता था उसकी याद दिलवाता था। बेलिंडा यूज्ड टू टिकल कस्टर्ड रूथलेसली। बेलिंडा अक्सर कस्टर्ड को गुदगुदाती थी
बहुत बुरे तरीके से। एंड द किटन, द माउस एंड द डॉग रिडिक्यूल्ड हिम बाय कंपेयरिंग हिम विथ पर्सिवल। और जो उसका चूहा था, बिल्ली का बच्चा और जो कुत्ता था, उसको पर्सिवल से कंपेयर करते थे, तुलना करते थे। पर्सिवल कौन था? द ब्रेव नाइट ऑफ द किंग आर्थर। किंग आर्थर का एक बहुत बहादुर योद्धा था वो, तो उसके साथ उसकी तुलना करते थे। हु वॉज रिनाउंड फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग प्रोवेस, जो अपनी ताकत और अपनी लड़ाई में कुशलता के लिए जाना जाता था। सिटिंग इन द रेड वैगन, रेड वैगन में वो बैठकर ऑल ऑफ देम मेड फन ऑफ दिस ड्रैगन, वो बेचारे इस ड्रैगन की मजाक उड़ाया करते थे। सडनली देयर फन वॉज इंटरप्टेड व्हेन अ बेडेड पायरेट विद एन आर्टिफिशियल लेग क्लाइम्ड इनटू द वाइट हाउस। अब अचानक से उनके मजाक में बाधा पड़ गई जब वो बड़ी सी काली दाढ़ी वाला एक डाकू जिसकी एक नकली टांग थी वो घर में घुस आया। दे ऑल वर स्टार्टल्ड, वो सारे हैरान हो गए, टू सी द इंट्रूडर विद ए पिस्टल इन ईच हैंड एंड ए शॉर्ट ब्रॉड स्वॉर्ड। वो सारे हैरान हो गए कि एक जो डाकू है उसके हाथ में पिस्टल है दोनों हाथों में, ठीक है, और उसके दांतों में उसने क्या है, एक छोटा सा खंजर दबाया हुआ है, ब्रॉड स्वॉर्ड कॉट बिटवीन हिज टीथ, ठीक है ना, उसके दांतों के बीच एक छोटी सी एक तलवार है। ईच वन ऑफ दोज प्रेजेंट इन द रूम वॉज टेरिफाइड। अब जो रूम में जो भी सारे थे वो सारे भयभीत हो गए। बेलिंडा टर्न पेल एंड क्राइड फॉर हेल्प, अब वो डर के मारे वो पीली पड़ गई और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। मस्टर्ड रैन फॉर हिज लाइफ, मस्टर्ड अपनी लाइफ बचाने के लिए भागा। इंक फ्लैड इनटू द बेसमेंट, जो इंक था वो जल्दी से बेसमेंट में चला गया। एंड ब्लिंक हिड हिमसेल्फ इन अ रैट होल, और ब्लिंक ने अपने आप को चूहे के होल में छुपा लिया। कस्टर्ड ऑन द अदर हैंड फेस द क्राइसिस वेरी बोल्डली, लेकिन जब दूसरी तरफ कस्टर्ड है उसने इस हालात का बहुत बहादुरी से सामना किया। एंड लैशिंग हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को लहराया। ही चार्ज एट द पायरेट, उसने उस डाकू पर हमला किया। एब्सोल्युटली फ्राइटेंड बाय हिज फियर्स असॉल्ट, जो डाकू था वो बिल्कुल डर गया उसके इस आक्रामक रवैये से ड्रैगन के। द पायरेट ड्रैंक एल्कोहल दैट ही वॉज कैरिंग, और उस पायरेट ने, उस डाकू ने शराब पी जो कि वो साथ में लेकर आया था। ही देन फायर्ड 2 शॉट्स एट कस्टर्ड, उसने फिर 2 गोलियों के वार किए, 2 गोलियां चलाई कस्टर्ड के ऊपर। बट इन हिज नर्वसनेस ही मिस्ड हिज एम, लेकिन वो घबरा गया था इसलिए उसको उसका निशाना चूक गया। कस्टर्ड डिड नॉट स्पेयर हिम, कस्टर्ड ने उसको नहीं छोड़ा। ही एट अप द होल ऑफ हिज बॉडी, वो उसका सारा शरीर खा गया, यानी कि वो पायरेट को निगल गया। देयर वॉज ए ग्रेट रिजॉइसिंग इन द वाइट हाउस, अब वाइट हाउस में बहुत हर्ष का, उल्लास का माहौल था। बेलिंडा एम्ब्रेस कस्टर्ड, बेलिंडा ने कस्टर्ड को गले लगाया। एंड द अदर पेट्स ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, और दूसरे पेट्स भी जश्न मनाने लगी। नो वन बॉदर्ड अबाउट द पायरेट्स डेथ, किसी ने भी उस डाकू की डेथ का, मौत का दुख नहीं मनाया। हाउ एवर रादर देन फीलिंग अशेम्ड ऑफ देयर कावर्डिस, लेकिन अपनी कायरता पर शर्मिंदा होने के बजाय क्या किया उन्होंने, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड अगेन स्टार्टेड बोस्टिंग ऑफ देयर ब्रेवरी, उन्होंने दोबारा से, इन तीनों ने, चूहे ने, बिल्ली ने और इस कुत्ते ने अपनी शेखी बगानी, अपनी बहादुरी की शेखी बगानी फिर शुरू कर दी। दे क्लेम्ड दैट दे कुड हैव बीन ब्रेवर दैन कस्टर्ड हैड दे नॉट बीन अननर्व्ड बाय द सडन टर्न ऑफ इवेंट्स, वो क्या दावा करने लगे, अगर वो अचानक से ना घबराते हालातों से तो वो कस्टर्ड से ज़्यादा बहादुरी दिखा सकते थे। इग्नोरिंग देयर ब्रैगिंग कस्टर्ड एडमिटेड दैट एवरीवन वाज ब्रेवर दैन हिम, अब कस्टर्ड ने इग्नोर कर दिया, ठीक है, उनकी ब्रैगिंग जो वो शेखी मार रहे थे उसको इग्नोर किया और ये मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, एवरीवन इज़ ब्रेवर दैन मी, सारे मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। बेलिंडा कंटिन्यूज़ टू लिव इन हर वाइट हाउस, अब बेलिंडा उसी अपने सफ़ेद घर में रहती है। अलॉन्ग विद हर पेट्स टिल टुडे, आज भी उसी घर में है। आयरॉनिकली, विडम्बना के साथ, दे स्टिल क्लेम टू बी ब्रेव एंड फुल ऑफ करेज, वो आज भी अपने बहादुर होने की शेखी भगाते हैं। कस्टर्ड टू कंटिन्यूज हिज डिमांड फॉर ए नाइस एंड सेफ केज, और कस्टर्ड भी लगातार अपने सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। थीम, द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट,
अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। ये जो इसकी थीम है वो क्या है, जो दिखावट होती है बाहर से वो असल में धोखे वाली होती है। द असेसमेंट ऑफ पीपल अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। यानी कि जो हम लोगों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। दिस हार्ड फैक्ट हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ इन द पोएम थ्रू द नैरेटिव। इस कड़वे तथ्य को इस पोएम के द्वारा उजागर किया गया है। मैसेज। The poem conveys the message that we must not judge people from their appearance। जो पोएम है ये हमें यही संदेश देती है कि हमें लोगों को बाहरी दिखावे के आधार पर जज नहीं करना चाहिए, और फ्रॉम देयर ओन क्लेम्स बिकॉज अपीयरेंसेस यूजली प्रूव टू बी डिसेप्टिव। या फिर वो जो लोग दावा करते हैं हमें उसको नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बाहरी दिखावा होता है असल में ज़्यादातर क्या होता है, वो धोखे भरा होता है। एंड क्लेम्स प्रूव टू बी फॉल्स। जो दावे किए जाते हैं वो असल में गलत साबित होते हैं। और ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ ए पर्सन कैन बी मेड ओनली इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। इंसान की असली परख तभी होती है जब मुसीबत सामने आती है। अनदर मैसेज ऑफ द पोएम gives is that those who are really brave need not boast of their bravery। दूसरा संदेश पोएम का ये है कि जो व्यक्ति असल में बहादुर होते हैं वो अपनी बहादुरी का दिखावा नहीं करते। देयर मेटल इज़ प्रूव्ड ओनली व्हेन दे इनकाउंटर ए डेंजरस सिचुएशन। उनकी बहादुरी उसी समय नज़र आ जाती है जब वो किसी मुश्किल का सामना करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मस्टर्ड का मतलब होता है येलो कलर, फ्लावर, ठीक है ना, येलो कलर। कावर्ड, डरपोक, वीकलिंग। स्पाइक्स, थिन पॉइंटेड सरफेस यानी कि नुकीले कांटे की तरह, स्पाइक्स। स्केल्स, थिन प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स। ठीक है ना, जो फिश के जैसे स्केल्स होते हैं ना उसको बोलते हैं स्केल्स। अंडरनीथ यानी कि नीचे, सिचुएटेड डायरेक्टली बिलो। फायर प्लेस यानी कि भट्टी। एंड आउटडोर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक। डैगर मतलब खंजर। बैरल का मतलब ड्रम। चेस्ट मतलब पीछा करना। रेज मतलब गुस्सा। टिकल मतलब गुदगुदाना। अनमर्सीफुल यानी कि क्रूरता के साथ। परसिवल एक किंग आर्थर का योद्धा। गीगल मतलब हंसना। वेक एक ओनोमेटोपेक वर्ड है, इसका मतलब है आवाज़। मेड बाय द माउस, चूहे की आवाज़। नेस्टी बहुत बुरा, गंदा। ग्राउल मतलब भौंकना, गरगराना। पायरेट डाकू, अ पर्सन हु रॉब्स शिप इन द सी यानी कि समुद्री लुटेरा। विंडा का मतलब खिड़की यहाँ पर है। पिस्टल का मतलब बंदूक। कटलस मतलब खंजर। पेड़ मतलब डर के मारे डर जाना, पीला पड़ जाना। येल मतलब चीख मारना। ट्रिकल मतलब यहाँ के मतलब ट्रिकल है भागना। स्ट्रैटेजिकली मतलब प्लान करना, योजना बनाना। माउस होल्ड यहाँ पर यानी कि चूहा जहाँ पर रहने का सुराग है उसको माउस होल्ड। स्नोटिंग मतलब इंजन की तरह घरघराना एक्सप्लोसिव साउंड के साथ। थ्रू वंस नोज यानी कि नाक से जो आवाज़ निकलती है। क्लैश्ड मतलब लड़ाई करना। डंजन मतलब तहखाना। क्लैटर, क्लैंक यानी कि आवाज़ है, जब कोई हार्ड ऑब्जेक्ट किसी पर टकराता है जो क्लैंक की आवाज़ निकलती है उसको क्लैटर या क्लैंक बोलते हैं। जैंगलिंग, स्कोरम ये भी आवाज़ होती है, ठीक है ना, जब कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ टकराती है। रॉबिन एक पक्षी का नाम है। गैब्ड यानी कि मुंह खोलकर एक तरफ किसी की तरफ देखना यानी कि हैरानी के साथ। गल्ड मतलब निगल लेना। ग्रोग एक तरह की शराब होती है, ड्रिंक। फ्लैगन एक तरह का बर्तन होता है, सुराही होती है जिसमें शराब डाली जाती है, स्टोर करके रखी जाती है। गोबर मतलब निगल जाना। विक्टिंग मतलब पीड़ित। ग्ली का मतलब होता है डिलाइट। जायरेट मतलब आसपास घूमकर डांस करना। फ्लस्टर्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बलिंडा एक छोटे सफ़ेद घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। अपने छोटे काले बिल्ली के बच्चे और एक छोटे भूरे रंग के चूहे के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। और एक छोटे पीले रंग के कुत्ते और एक छोटे लाल रंग की गाड़ी के साथ। एंड अ रियलियो ट्रूडियो लिटिल पेट ड्रैगन। और एक वास्तविक सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ, यानी कि वो रहा करती थी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था।
एंड अ लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और छोटे भूरे चूहे को वो ब्लिंक के नाम से पुकारती थी। एंड अ लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और छोटा पीले रंग का जो कुत्ता था वो सरसों जैसा तीखा था। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, लेकिन ड्रैगन जो था वो डरपोक था और वो उसे कस्टर्ड कहकर बुलाती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उस कस्टर्ड नामक ड्रैगन के एक बड़े तीखे दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके शरीर पर ऊपर की तरफ नुकीले कांटे थे और नीचे धारियाँ थीं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज, उसका मुंह एक भट्टी की तरह था और नाक चिमनी की तरह थी। एंड रियली ट्रूली ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और वास्तविक सच्चे ड्रैगन के पंजे जो थे वो कटार की तरह थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा भालुओं के एक झुंड के समान बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड क्रोध यानी कि गुस्से से भरे हुए चीते की तरह बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था हमेशा एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, बेलिंडा उसे गुदगुदाती रहती थी और वो उसे बिना किसी तरह से गुदगुदाती रहती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूटली कॉल्ड हिम परसीवल, और इंक ब्लिंक और जो कस्टर्ड थे उसे रूखे स्वभाव से क्या बुलाते थे, परसीवल कहकर बुलाते थे। They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. वो सारे छोटी लाल गाड़ी में कायर वास्तविक सच्चे ड्रैगन पर हंसते हुए बैठे रहते। बेलिंडा giggled till she shook the house. बेलिंडा इतने जोर से हंसती कि पूरा घर कांप उठता। एंड ब्लिंक said which is giggling for a mouse. और जो ब्लिंक था एक चूहे की तरह हंसता रहता। इंक एंड मस्टर्ड रूटली आस्क्ड हिज एज, इंक और जो ब्लिंक मस्टर्ड रूखे स्वभाव से उसकी आयु पूछते, उसकी उम्र के बारे में पूछते। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब जो कस्टर्ड था वो अपने सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक भद्दी सी आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टर्ड गुर्राया और उन्होंने चारों तरफ देखा। म्यूच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, यानी कि अब म्याऊ इंक चिल्लाया और ऊह करके बेलिंडा चिल्लाई, क्योंकि वो एक समुद्री लुटेरा यानी कि वो एक डाकू था जो खिड़की पर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट, यानी कि उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी और उसके दाएं हाथ में भी पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसने सख्ती से दांतों में एक छोटी चमकीली तलवार पकड़ रखी थी। हिज बेयर्ड वॉज ब्लैक वन लेग वॉज वुड, उसकी दाढ़ी काली थी और एक पैर लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, ये तो स्पष्ट था कि जो समुद्री लुटेरा था किसी अच्छे इरादे से नहीं आया था। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, अब बेलिंडा डर के मारे पीली पड़ गई और वो चिल्लाई मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड था वो डर कर वहाँ से दौड़ गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, अब जो इंक था वो घरेलू सामान के नीचे घुस गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा चूहा था बड़ी चतुराई से बिल में घुस गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड था वो एक इंजन की तरह घरघराते हुए कूद गया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, अपनी पूंछ को वो इस तरह से हिलाते हुए मानो भट्टी में आग को लोहे से हिलाया जाता है, इस तरह से उसने हिलाई अपनी पूंछ। विद अ क्लैटर एंड अ
विथ अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वरम, और एक तीखी आवाज़ और शोर करते हुए ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, वह एक समुद्री लुटेरा जो डाकू था वो उस पर इस प्रकार झपटा जैसे कोई रोबन पक्षी कीड़े के ऊपर झपटता है। द पायरेट गेव्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, लुटेरा जो था बेलिंडा के इस ड्रैगन की तरफ तकता ही रह गया। एंड गर्व्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपने जेब में रखी छोटी सी सुराही में से कुछ शराब पी। ही फायर 2 bullets बट दे डिडंट हिट, उसने 2 गोलियां चिल्लाईं किंतु वे निशाने पर नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और जो कस्टर्ड था उसको पूरा का पूरा निगल गया। बेलिंडा embraced him, मस्टर्ड licked him, अब जो बेलिंडा थी उसने क्या किया, उसने उसको गले लगा लिया, मस्टर्ड उसे चाटने लगा। नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, अब किसी ने भी उसके उस समुद्री लुटेरे के शिकार पर शोक नहीं किया, यानी कि किसी को कोई दुख नहीं हुआ। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक उस समुद्री लुटेरे के चारों ओर खुशी से चक्कर लगाते रहे, यानी कि उस समुद्री लुटेरे को जब वो निगल रहा था, खा रहा था, तो वो खुशी से चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिसे ड्रैगन ने खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब जो छोटा कुत्ता मस्टर्ड वो बोल उठा। आईड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं घबराता नहीं तो तुमसे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब इंक और ब्लिंक दोनों बोल उठे। वीड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, और हम सोचते हैं हम तुमसे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, और कस्टर्ड ने कहा हाँ मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, अब बेलिंडा अब भी अपने छोटे सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने छोटे काली बिल्ली के बच्चे और अपने छोटे भूरे चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने छोटे पीले कुत्ते और अपनी छोटी लाल गाड़ी के साथ। एंड हर रियली ट्रूली हर लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने वास्तविक छोटे पालतू ड्रैगन के साथ। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा भालुओं के झुंड की तरह बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड क्रोध से भरे चीते की तरह बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है अब भी एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। अब इसकी राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी, ओके। ऑक्सीमोरन, अब ऑक्सीमोरन क्या होता है, टू पुट अपोजिट वर्ड्स टुगेदर, जब हम 2 अपोजिट वर्ड्स रखें, जैसे पेट है और ड्रैगन भी है। अब ड्रैगन तो बहुत खतरनाक जानवर है, उसको पेट कैसे रख सकते हैं, तो ये अपोजिट वर्ड्स हो गए। एसोनेंस, नो वन मोर्न फॉर यूज ऑफ वॉवल साउंड, और देखो ओ की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, नो ओ, मोड ओ, फॉर ओ, है ना। इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीडेड, इंक आई की आवाज़ आ रही है, ई इंक, ठीक है ना, डिड, ठीक है, यहाँ पर आई की साउंड है। दैट एट द पायरेट, ए की साउंड आ रही है, कैसे, एट पायरेट। रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब कोई जो पैराग्राफ है, जैसे एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है, उसको रिपीट किया जाता है, जैसे एंड अ रियलियो ट्रूलो, इसको रिपीट किया गया पोएम में, इसको रिफ्रेन बोलते हैं। इमेजरी, इमेजरी जिससे हमारे मन में किसी की इमेज बने, कैसे, एन इमेज इज़ क्रिएटेड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट ड्रैगन अटैक बाय द ड्रैगन, यानी कि जब ड्रैगन हमला करता है तो एक इमेज हमारे सामने आ रही है उसकी, ठीक है। और जैसे उसका हुलिया बताया जाता है, किसका, पायरेट का, डाकू का, ठीक है ना, दाढ़ी थी उसकी, एक वुडन लेग थी, ठीक है, इस तरह से हमें एक शक्ल नज़र आती है उसकी, ठीक है।
इसी तरह से ड्रैगन की जो अपीयरेंस है वो नज़र आती है हमें। एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है, आपको पता ही है। तो लिव्ड, ल एल एल साउंड इज़ रिपीटेड यहाँ पर। लिव इन अ लिटिल, बेलिंडा वॉज ब्रेव, देखो बेलिंडा ब साउंड और फुल ऑफ बेयर्स, ये ब साउंड, ये एलिट्रेशन है, ठीक है ना। ब साउंड इज़ रिपीटेड। एंड देखो ह एच ह साउंड इज़ रिपीटेड, ठीक है। क्लैटर, इसमें क्लैटर क्लैंक, क साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। गर्ब्ड सम ग्रॉग, ग साउंड, ठीक है ना, ये रिपीट हो रही है। सिमिली, सिमिली कहते हैं तुलना को। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, देखो येलो डॉग यानी कि पीला कुत्ता, इसका जो कलर था वो मस्टर्ड की तरह तीखा कलर था। मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है वो भी येलो होता है, ठीक है। एक तो ये वाला कंपैरिजन होगा। अब वो तीखा का मतलब क्या है, जैसे इसका टेस्ट भी तीखा होता है मस्टर्ड का, इस तरह से येलो भी डॉग जो था वो भी तीखा था। दोनों वे में हो सकता है ये, ठीक है। हियर द पोएट कंपेयर्स बेलिंडा's डॉग विद मस्टर्ड बिकॉज ऑफ इट्स शार्पनेस एज मस्टर्ड सीड्स हैव शार्प पंजेंट टेस्ट। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, यानी कि ड्रैगन के मुंह को किससे कंपेयर किया है, भट्टी की तरह, भट्टी के साथ। हियर द माउथ ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज कंपेयर टू अ फर्नेस। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब बेलिंडा की बहादुरी को किससे कंपेयर किया गया, तुलना की गई है भालुओं के झुंड के साथ। बेलिंडा इज कंपेयर टू दैट ऑफ ए ग्रुप ऑफ बेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, यानी कि मस्टर्ड की बहादुरी को टाइगर जैसे गुस्से में होता है ना, बहादुर होता है वो, उसके साथ तुलना की गई है। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, लाइक, ठीक है ना, या तो एज, लाइक, इसको कहते हैं सिमिली, ठीक है ना। वो इंजन की तरह घर्राते हुए जो ड्रैगन था। क्लाइड हिज टेल लाइक आयरन्स, ठीक है ना, लाइक आयरन्स इन अ डंजन, ठीक है। इस तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है लाइक और एज। जहाँ पर लाइक हो, एज हो, वो है सिमिली। मेटाफोर, अब मेटाफोर भी कंपैरिजन ही होता है। अ मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज्ड टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन, जो आपस में सेम तो नहीं है लेकिन उनमें कोई कॉमन फीचर ज़रूर है। जैसे चिमनी फॉर अ नोज़, यानी कि उसकी जो नाक थी वो चिमनी थी, इसका मतलब ऐसा नहीं कहा उसकी नाक चिमनी की तरह थी। पोएट ने सीधा बोला है उसकी नाक चिमनी थी, ये हो गया मेटाफर। डायरेक्टली बोल दिया, उसकी नाक को चिमनी बोल दिया, ठीक है, इससे बोलते हैं हम डायरेक्ट। हियर द पोएट कंपेयर द ड्रैगन्स नोज, देखो ड्रैगन नोज विद अ चिमनी बिकॉज इट जेटेड आउट शार्पली लाइक अ चिमनी, ठीक है, इसलिए। नो वर्ड कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन के लिए लाइक और एज का वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हो गया ये मेटाफर। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, ठीक है ना। अब सीधा उसके जो टोज थे ना, उसको सिर्फ सीधा पंजे बता दिया, उसको सीधा डैगर्स बता दिया इन्होंने, ठीक है ना, इसलिए मेटाफर हो गया। यानी कि पंजे को सीधा क्या बता दिया, कटार थे, ठीक है। हियर द पोएट कंपेयर द शार्प नेल्स ऑन द टोज ऑफ द ड्रैगन टू डैगर्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इसका मतलब जब हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो वो मेटाफर बन जाता है। रेपिटिशन, द वर्ड लिटिल हैज़ बीन रिपीटेड 15 टाइम्स इन द पोएम। देखो रिपीट क्यों किया जाता है, उसकी एम्फेसाइज को बढ़ाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी कि टिकल और टिकल को रिपीट क्यों किया, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उसको गुदगुदा रही थी। इट शोज़ अ रिपीटेड एक्शन ऑफ टिकलिंग, यानी कि बार बार गुदाने को उसने इसलिए बार बार रिपीट किया। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथों में बंदूक, इससे क्या दिखाना चाह रहा है वो, यानी कि वो फुली आर्म्ड था, यानी कि सुसज्जित था पूरे आर्म्स से, है ना। एज ब्रेव एज इज़ यूज्ड ट्वाइस टू मोक एट द फास्ट ब्रेवियर ऑफ बेलिंडा एंड द मस्टर्ड। अब एज ब्रेव एज क्यों यूज़ किया गया है, ताकि मजाक उड़ाया जा सके बेलिंडा और मस्टर्ड की बहादुरी का। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अब ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो साउंड थी वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, इसलिए सडनली दो बारी रिपीट कर दिया। रियलियो ट्रूलियो रिपीटेड 4 टाइम्स, रियलियो ट्रूलियो ना एम्फेसाइज के लिए। नाउ
एनेफ्रा, एनेफ्रा क्या होता है बहुत देखो समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। एनेफ्रा इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द राइटर रिपीट द सेम बिगिनिंग ऑफ ए क्लॉज और ए सेंटेंस, यानी कि लाइन के जस्ट शुरू में सेम फ्रेज हो, क्लॉज हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंजा में एंड अ लिटल, एंड अ, देखो एंड अ, ये दो चीज़ें सेम आ गई, ये एनेफ्रा हो गया। स्टैंजा 2 में ये दो चीज़ें आएंगी, एंड द लिटल, एंड द लिटल, ये हो गया एनेफ्रा। अल्यूजन, अल्यूजन कहते हैं किसी एग्जाम्पल देने में, जैसे लेकिन वो एग्जाम्पल हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम गांधी जी का नाम ले तो हम पता चल जाता है हम महात्मा गांधी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक को पता है, इंडिया में हर एक बच्चे को पता है गांधी जी के साथ महात्मा शब्द का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए उसके बारे में अगर हम कोई एग्जाम्पल दें। जैसे अल्यूजन मीन्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस और सजेशन, मतलब किसी एग्जाम्पल देने के, कुछ रेफरेंस देने के लिए कुछ बताया जाता है। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पासिंग बट सिग्निफिकेंट रेफरेंस मेड टू अ वेल नोन पर्सन, यानी कि वेल नोन, वो अच्छी तरह से हर कोई उसे जानता हो। जैसे मैंने अभी बताया ना महात्मा गांधी, प्लेस अच्छे से हो, थिंग और आइडिया और हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, कल्चरल, लिटरेली और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि ये चीज़ जो फैक्ट है वो कॉमन होना चाहिए, तब हम उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल द पर्सन और थिंग इट रेफर्स टू। अब देखो, अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, ठीक है ना। इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड, उसको ड्रैगनों को परसीवल बोलते थे। अब परसीवल एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, किंग आर्थर की कोर्ट में, जो बहुत ही बहादुर योद्धा था, यानी कि सारी दुनिया उसको जानती है परसीवल को। हो सकता है हम नहीं जानते, लेकिन यूरोपियन कल्चर में सब इसको जानते हों, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें यहाँ पर इंडिया में रामायण, महाभारत, वहाँ से कहानियाँ हमें सिखाई जाती हैं शुरू से, हमें सारे कैरेक्टर्स पता हैं। इसी तरह से वहाँ के बच्चों को किंग आर्थर की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो ये कैरेक्टर उनके लिए कॉमन है, परसीवल, इसलिए पोइट ने परसीवल का यूज़ किया है। इसका मतलब इसको कहते हैं अल्यूजन। Here is a reference to the legendary knight Percival, one of the knights of King Arthur, who was renowned for his strength and fighting prowess, ठीक है ना। किंग आर्थर का ये एक योद्धा हुआ करता था। ओनोमेटोपिया, अब ओनोमेटोपिया क्या होता है? ये एक साउंड से रिलेटेड है, बहुत सिंपल सी बात है, ये साउंड से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसको हम इकोइज्म भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ब्लिंक जो था, यानी कि जो चूहा था वो वेक की साउंड निकालता, जो वेक है वो ओनोमेटोपिया है। म्यूविक, जो बिल्ली थी, जो बिल्ली का बच्चा था वो म्याऊ की आवाज़ निकाल रहा है, तो म्यूविच ये क्या है? ओनोमेटोपिक वर्ड है। विद द क्लैटर, अब देखो यहाँ पर क्लैटर है, आवाज़ आ रही है ना, क्लैटर, इससे साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लैंक, जैंगलिंग, ये आवाज़ बता रहे हैं, इसलिए ओनोमेटोपिया बोलते हैं इसको, एनोमेटोपिया। मेटलिक ऑब्जेक्ट हिटिंग द फ्लोर, यानी कि आवाज़ आ रही है। पोइटिक लाइसेंस क्या होता है? देखो, पोइटिक लाइसेंस इज ए कन्वेंशन दैट अलाउज अ poet to take liberty with language by changing the spellings or violating grammatical rules, यानी कि कवियों को स्पेशल छूट होती है कि वो गलत ग्रामर का भी यूज़ कर सकते हैं, गलत वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? अपनी राइम को बताने के लिए, ठीक है। कैसे? विद द पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग राइम्स, लिरिसिज्म, रिदम, एम्फेसिस और ह्यूमर। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे। Realio and Trulio. A realio, it means really. Trulio means truly. ये वर्ड एक्चुअली वर्ड्स हैं नहीं कोई, लेकिन पोइट ने इन वर्ड्स को यूज़ क्यों किया है? राइम स्कीम के लिए, ठीक है ना, इसको रिदम देने के लिए, ठीक है। लिटिल पेट ड्रैगन, आए समय इसे बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस, ठीक है। उनको छूट होती है, वो चाहे गलत वर्ड रखें, चाहे वो गलत ग्रामर का यूज़ करें, ठीक है, इसे पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग द विंडा। अब विंडा क्या चीज़ है भाई? विंडा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपनी उसको बेलिंडा के साथ विंडा को राइम देने के लिए विंडा यानी कि विंडो यूज़ किया। क्लियर? ये होता है पोइटिक लाइसेंस। अब माउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड तो हमें पता है, ठीक है ना, ये माउस होल्ड क्या होता है, लेकिन किसके लिए यूज़ किया उसने? यानी कि उस सुराख में वो चूहा घुस गया था, इसलिए उसने वो यूज़ कर लिया।
एग्जैजरेशन होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। एग्जैजरेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट मेक्स समथिंग वर्स और बेटर देन इट रियली इज़, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बदतर बना दो, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दो। जैसे इसको हम ओवर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, यानी कि वो इतना हंसती थी कि पूरे घर को हिला देती थी। एग्जैजरेशन हो गई ना, बड़ा चढ़ा कर बोला है। हियर द गिगिंग ऑफ बेलिंडा इज शोन टू शेक द हाउस विच इज़ एन ओवर स्टेटमेंट। एंड इंक एंड बिलिंग चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, अब ये भी एग्जैजरेशन है, यानी कि जो बिल्ली है वो चूहा है वो शेरों का पीछा किया करते थे। ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस इन विच एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड नॉट विद द नाउन विच इट नॉर्मली क्वालिफाइज, क्वालिटीज़ नहीं है, क्वालिफाइज है ये। ठीक है ना। देखो नाउन को क्वालिफाई करते हैं ना एडजेक्टिव, ठीक है ना, उस नाउन के साथ ना यूज़ करके किसी और नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब जो कस्टर्ड है नाइस सेफ केज, ठीक है ना। अब भाई केज सेफ कैसे हो सकता है, ठीक है ना, केज तो केज होता है ना। लेकिन यहाँ पर सेफ केज किसके लिए यूज़ किया गया है, ड्रैगन के लिए, यानी कि जिसमें ड्रैगन सेफ हो। ठीक है। हेयर इट इज़ नॉट द केज दैट इज़ टू बी सेफ, भाई केज को कौन सेफ करेगा, वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। बट द ड्रैगन के लिए यूज़ किया गया ये। द एडजेक्टिव सेफ इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्रैगन द केज, ठीक है ना, ड्रैगन से केज की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बट मस्टर्ड फ्लड विद अ टेरिफाइड येल्प। येल्प मतलब चीख। हेयर इट इज़ मस्टर्ड द डॉग हु इज़ टेरिफाइड एट द साइट ऑफ द पायरेट, यानी कि जब वो पायरेट को देखा उसने कुत्ते ने, तो वो भयभीत कौन हुआ, कुत्ता हुआ या फिर उसकी चिल्लाहट हुई, नहीं उसकी, बल्कि कुत्ता हुआ। नोट द येल्प, यानी कि जो आवाज़ हुई, आवाज़ किसी से कैसे डर सकती है, आवाज़ तो आवाज़ है। द एपिथेट टेरिफाइड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मस्टर्ड टू येल्प, ठीक है ना, यहाँ पर मस्टर्ड की जगह, ठीक है ना, येल्प का यूज़ किया गया। यहाँ पर टेरिफाइड एक्चुअली मस्टर्ड आना था, यहाँ पर येल्प का यूज़ किया गया। इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्वेश्चन आंसर्स, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, लेट देम लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। हम हमें पता चल गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। बेलिंडा है, ठीक है ना, एक चूहा है जिसका नाम इंक है, और नहीं बिल्ली है जिसका नाम इंक है, चूहा है जिसका नाम ब्लिंक है, और एक मस्टर्ड है, कुत्ते का नाम मस्टर्ड है, और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड है। वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, वाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, वो सेफ केज के लिए क्यों चिल्लाता रहता है, उसको डरपोक क्यों कहा गया है। कस्टर्ड क्राइज फॉर ए सेफ केज बिकॉज ही इज़ ए कावर्ड, उसको सेफ केज इसलिए चाहिए क्योंकि वो डरपोक है। ही इज़ कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन बिकॉज अदर कैरेक्टर्स आर डिफाइंड टू बी वेरी ब्रेव इन द फॉलोइंग, उसको डरपोक दिखाया गया क्योंकि जो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बहादुर दिखाया गया। कैसे, बेलिंडा डिस्क्राइब टू बी एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि भालुओं के झुंड की तरह वो बहादुर है। इंक और ब्लिंक जो है वो शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड जो है गुस्से में दिखने वाला चीते की तरह है। बेलिंडा टिकल हिम, शी टिकल हिम अनमर्सीफुल वाई, उसको वो क्यों गुदगुदाती है और ऐसा वो क्यों करती है। बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल बिकॉज कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड, उसको इसलिए गुदगुदाती क्योंकि वो डरपोक है। शी टिकल्ड हिम रिपीटली नॉट टू अम्यूज हिम बट टू मेक फन ऑफ हिम बिकॉज ऑफ हिज सो कॉल्ड कावर्डिस एंड टू मेक अदर पेट्स लाफ, वो इसलिए नहीं गुदगुदाती कि वो उसको खुश करे, बल्कि उसको छेड़ने के लिए कि वो डरपोक है और ताकि वो दूसरे पेट्स उसके ऊपर हंसें। हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन, अब अपीयरेंस कैसी है ड्रैगन की। कस्टर्ड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मीक एंड कावर्डली ड्रैगन, हालांकि उसको ड्रैगन को बहुत ही डरपोक ड्रैगन के रूप में दिखाया गया है। ऑल वेट विद द टेरिफिंग अपीयरेंस, हालांकि उसकी जो दिखावा है, बाहर की दिखावट है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, भयानक है। ही हैड बिग शार्प, तो उसके बड़े बड़े तीखे दांत हैं। स्पाइक्स ऑन हिज बॉडी, ऊपर उसकी बॉडी के पे कांटे हैं। एंड स्केल्स बीनीथ हिज बेली, पेट के नीचे स्केल्स हैं। हिज रेडिश फायरी माउथ लुक लाइक फर्निस, उसका जो मुंह है वो भट्टी की तरह है। एंड हिज लॉन्ग नोज रिजेंबल्ड अ चिमनी, और उसकी जो नाक है वो चिमनी की तरह
मिलती जुलती है। हिज क्लॉज वर शार्प लाइक डैगर, उसके जो पंजे हैं वो कटार की तरह तीखे हैं। राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? यानी कि जो राइटर्स हैं ना वो कई बार इमेजरी को यूज़ करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं। क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल। माउथ लाइक ए फायर प्लेस। अब इसने कहा ना माउथ लाइक ए फायर प्लेस, फायर प्लेस कहते ही ये वर्ड बोलते ही हमारे सामने एक भट्टी की इमेज आ जाती थी सामने। चिमनी फॉर नोज़, ठीक है ना। अब नोज़ चिमनी, चिमनी की जो इमेज है वो सामने आ जाती है। बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि भालुओं का झुंड हमारे सामने आ जाता है इमेजरी में। ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेज, ठीक है ना। गुस्से में जब टाइगर की बात की तो टाइगर सामने आ जाता है इमेज में। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वर्म। अब वो जैसे उसने छलांग मारी, जैसे वो पायरेट की डाकू की तरफ बढ़ा, वो किस तरह से एक एग्जांपल दी, जैसे रॉबिन जो पक्षी है वो कीड़े के ऊपर झपटता है। इसका मतलब है रॉबिन और कीड़े की इमेजरी हमारे सामने आ जाती है। डू यू फाइंड द पोएम टू बी ए सीरियस और ए लाइट हार्टेड पोएम? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको ये मजाकिया पोएम लगी या फिर गंभीर लगी? अपने रीजंस बताओ। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ अ लाइट हार्टेड पोएम। ऑल द कैरेक्टर्स हैव नेम्स विच राइम विद ईच अदर। ये एक मजाकिया पोएम है और जो सारे कैरेक्टर्स के नाम एक दूसरे से राइम करते हैं। दे ऑल आर डिफाइंड टू बी वेरी ब्रेव एक्सेप्ट द ड्रैगन। वो सबको बहुत ज़्यादा बहादुर बताया गया है सिवाय ड्रैगन के, बट इन रियलिटी द ड्रैगन प्रूव्स टू बी द रियल हीरो। लेकिन आखिर में जो ड्रैगन होता है वो असली हीरो होता है। बेलिंडा एंड हर पेट्स ब्रेवरी हैज़ बिन डिपिक्टेड इन ए ह्यूमरस टोन। बेलिंडा और उसके जो पालतू हैं उनकी बहादुरी को एक बहुत मजाक के रूप में दिखाया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। हैव अ नाइस टाइम।